सरकार बहुत शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है। अभी आप ही के बगल में लैपटॉप तो नहीं बांट पाए, लेकिन टैबलेट और फोन बांट दिए हैं। बताओ आप में से किसी को टैबलेट और लैपटॉप मिला हो तो बता दें। बताओ यार, खड़े गांव से आए लोग हैं, नौजवान हैं। बताओ माता बहनी, आपके परिवार में किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। नौजवानों, आपको लैपटॉप मिला हो तो बताओ। ये बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो खुद चलाने नहीं जानते। और अभी हम लोग स्टेडियम देखकर जाए जहां पे चल के आ रहे हैं। ये नौजवान तो क्रिकेट खेल लेते हैं, समाजवादी लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाते। न बैट पकड़ पाते, न बॉलिंग कर पाते, न फील्डिंग कर पाते, न विकेट कर सकते, न कैच ले सकते हैं। बताओ ये बाउंड्री के बाहर करोगे कि नहीं करोगे? बाउंड्री के बाहर होंगे कि नहीं होंगे? और अभी हमारे अधिवक्ता साथी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अधिवक्ता साथी जो खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा अपराधी और माफिया अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। आप उठा करके आंकड़े निकाल लो, आंकड़े निकालिए, अखबारों में पढ़िए। आज अगर खुले माफिया कहीं घूम रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भी माफिया उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री अभी तक सूची नहीं जारी कर पाए। जो कहते हैं न जाने क्या क्या, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे लगे थे। बताओ किसी मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे लगे होंगे? इतनी धाराएं किसी मुख्यमंत्री पर नहीं लगी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर न जाने कितनी धाराएं लगी हुई हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, इसका नाम बदल दिया, समाजवादियों की नकल की, हवाई जहाज उतार दिया। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके थे वो 5 साल बाद कर रहे हैं। हमें खुशी है कि दिल्ली वालों ने उन्हें पहले ही पैदल पैदल चला दिया और इस बार हमारी जनता उन्हें पैदल करने का काम करेगी। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और साथ ही साथ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हमारे सफेद टोपी पहने हमारे लोग हैं। बताओ कितना अपमानित होना पड़ा इस सरकार में आपको। इनकी कोई सुनवाई नहीं। अगर कोई रोजगार, नौकरी, बीएड से लेकर के टीटी, बीपीएड या अगर रोजगार सेवक या कोई भी मदद कर सकता है तो केवल समाजवादी पार्टी है। आप लोग हमारी मदद करिए। सरकार बनने पर हम आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होते रहेगा और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम करेगी। और अभी तो पहला काम हो रहा है। अभी तो पहली योजना बताई है कि बिजली माफ करेंगे 300 यूनिट, किसानों को सिंचाई माफ करेंगे। अभी तो पहला कार्यक्रम अनाउंस किया है। अभी तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, अभी वो जारी होना है। जिस समय वो जारी होगा पूरा मैनिफेस्टो हमारा गरीबों के लिए होगा, हमारे किसानों के लिए होगा, हमारी माताओं बहनों के लिए होगा, हमारे नौजवानों के लिए होगा। आज बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री कभी कहते 5 लाख नौकरी दी, कभी कहते 1 करोड़ रोजगार दिए। इनके
कितनों को नौकरी मिल गई, कितने को रोजगार मिल गया। इससे ज्यादा झूठा बाबा कहीं नहीं मिला होगा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में आज है। कभी कहते हैं 5 लाख नौकरी दी, कभी कहते हैं 1 करोड़ दी, कभी कहते हैं 2 करोड़ दी, और कह रहे हैं कि पहले महिलाएं फ्री सुरक्षित थी, पहले अपराधी और आतंकवादी मुख्यमंत्री आवास में आते थे। हम लोगों ने देखा है 4.5 साल में, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, जिस समय उन्नाव की बेटी को सम्मान दिलाने की बात थी, जिस समय उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने की बात थी, उस समय अगर कोई अपराधियों की और जिन्होंने घटना की थी कोई मदद कर रहा था तो मुख्यमंत्री खुद मदद कर रहे थे, उस बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते थे। हमने आपने देखा वो हाथरस का कांड, जहां पर बेटी के परिवार के लोग चिल्लाते रहे, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते रहे, अपनी मांग को लेकर के रोते रहे परिवार के सदस्य। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने उस बेटी को भी नहीं सुना और रात में ही दाह संस्कार करा दिया। कौन भूल सकता है हाथरस की बेटी का अपमान? कौन भूल सकता है जो अन्याय हुआ है? नहीं भूल सकते। अगर कोई जिम्मेदार है आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, उसका कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार है। क्या वो हम लोग भूल जाएंगे जिस समय दवा की जरूरत थी ये सरकार दवा नहीं दे पाई, जिस समय बिस्तर और अस्पताल की जरूरत थी तो बिस्तर नहीं दे पाई सरकार, जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, और तमाम हमारे गरीब परिवारों के सदस्य चले गए बिना दवाई के, बिना इलाज के, हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। जिस तरीके से अस्पतालों में आज न दवाई है, न इलाज है, न ऑपरेशन है, न डॉक्टर है, अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ गरीब कहाँ सरकारी इलाज करा पा रहा है, कहाँ दवाई है, कहाँ डॉक्टर है? और जब कोरोना आया था तो वो तस्वीरें कौन भूल सकता है, गंगा के किनारे हजारों लाशें ऐसे ही डली थी, कोई किसी ने उनकी सम्मान करने का काम नहीं किया। यही लखनऊ में दाह संस्कार के लिए 1 नहीं 2 नहीं न जाने कितने लोग वहां गए, लेकिन ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई। दाह संस्कार जब हो रहे लोग तस्वीरें खींचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने टीन शेड लगा करके उसको भी छिपाने का काम किया। ये सरकार प्रचार के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से अपनी नाकामी छिपाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार जागरूक जनता, जागरूक हमारे किसान, जागरूक माताएं बहनें इस भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश कर करके इनको ऐतिहासिक हार दिलाने का काम करेंगे। इस मौके पर मैं देख रहा हूं मंच पर पूर्व सांसद जी भी खड़ी हैं, बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में नेता है मंच पर। सभी प्रतिष्ठित नेता है, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि मंच बहुत बड़ा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।